बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो इकोनॉमिक्स का है 11th क्लास का, जिसकी परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची का मॉडल प्रश्न का यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और फोरकास्टिंग ऑफ डेटा। तो दोस्त बच्चों, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, ये तीनों सांख्यिकी का कार्य है। तो इसमें फोरकास्टिंग ऑफ डेटा यही है जो उस सांख्यिकी का कार्य नहीं है। श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है? तो यहाँ पर श्याम जो है निर्माण कर रहा है फर्नीचर का, इसलिए श्याम जो है एक प्रोड्यूसर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ए पर्सन हु कलेक्टेड द डेटा इज नोन एज एन्यूमरेटर। जो डेटा को कलेक्ट करता है उसे गणनाकार एन्यूमरेटर कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है ये है, इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 1951। ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज नोन एज, समय के अनुसार जो आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों टाइम, डेट, ईयर, इन सब के अनुसार अगर डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। छठा क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो इसका आंसर होगा द एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो मिड वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो L2 + L1 by 2 इस तरह का है। जो जब दो संख्याओं को संख्या से नंबर से भाग दे देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज। तो इसका आंसर होगा ये। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डज रेंज मीन? तो रेंज निकालने का जो फार्मूला है ये है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन हमारा है लार्जेस्ट और मिनिमम का, उसका डिफरेंस को ही हम लोग रेंज कहते हैं। ये 8 क्वेश्चन है, पाई डायग्राम इज। पाई डायग्राम क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनि डायमेंशन डायग्राम। पाई डायग्राम जो है एक विमीय रेखा चित्र होता है। What can be found by हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम से हम क्या फाउंड कर सकते हैं? तो हिस्टोग्राम से हम लोग बच्चों बहुलक को निकाल सकते हैं, मोड को। इसके निकालने का तरीका है इस तरह, जैसे कि मान लिया जाए कि ये मेरा हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम का जो सबसे ऊपर वाला जो रेक्टेंगल होता है उसको चारों कोनों को इंटरसेक्ट करके उसे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में गिराते हैं। तो जो यहाँ पर वैल्यू एक्स एक्सिस का होता है वहीं पर उसी को मोड कहते हैं। 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सर्किल इन ए पाई डायग्राम इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स, द डिग्री ऑफ ईच पार्ट इज। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल का जो कोण होता है वो एंगल 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.6 डिग्री। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। मोड जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सीरीज में जो संख्या का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है उसी को मोड कहते हैं। तो इसको निकालने का एक सीधे हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों 26 3 बार इसका फ्रीक्वेंसी आया है, जो और सभी संख्याओं से सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा 26। क्वार्टाइल इज द मेजर विच डिवाइडेड द डेटा। क्वार्टाइल जो है डेटा को कितने भागों में डिवाइड कर, तो क्वार्टाइल जो है डेटा को कितने भागों में डिवाइड करता है? तो क्वार्टाइल डेटा को 4 भागों में × 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन? मीडियन जो है का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें कौन सा है? तो मीडियन जो है किसी भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर होगा ए। हाँ, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। तो रेंज निकालने का जो फार्मूला है R = लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट।
तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट है 150 है ये वाला, और स्मॉलेस्ट है 20। तो रेंज मेरा जो निकल गया ये हो गया 130। तो इसका आंसर होगा 130। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का इनइक्वालिटी का माप कौन करता है? तो इसमें लॉरेंज कर्व होगा। लॉरेंज कर्व ही वितरण की असमानता का माप करता है। और 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग जैसा जानते हैं, यहाँ पर हम इस डेट निकालेंगे अभी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मेरा जो डेटा है x 4 5 6 7 8, और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन से लिए गए जो डेविएशन होता है इसके वर्गों का औसत का वर्गमूल होता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एक्चुअल मीन से या अर्थमेटिक मीन से लिए गए वर्गों के औसत का ये वर्गमूल होता है। तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो मेरा n जो है ये 5 है, और ये सिग्मा x इक्वल टू 30। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। ये सिग्मा x इक्वल टू n इक्वल टू 30/5। तो मेरा जो मीन निकल गया वो निकल गया 6। अब हम सभी को x को 6 से कर देंगे। 4 - 6 इक्वल टू -2, 5 - 6 इक्वल टू -1, 6 - 6 इक्वल टू 0, 7 - 6 इक्वल टू +1, 8 - 6 इक्वल टू +2। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 4 1 0 1 4। अब इसका सिग्मा, अब इसका टोटल जो हुआ सम x - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इस फार्मूला में इसको हम बैठा देते हैं। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसको 10/5 फार्मूला मेरा ये है। तो √2, जैसा कि हम लोग जानते हैं √2 का वर्गमूल होता है 1.414। तो इसका जो आंसर होगा ये बी। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब इस तरह का डायग्राम हो जो अपवर्ड स्लोपिंग हो लेफ्ट फ्रॉम राइट, तो ये दिखाता है पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। हाँ, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू जो होता है वो +1 तथा -1 के बीच होता है, जैसा कि हम लोग डिग्री ऑफ कोरिलेशन में पढ़े होंगे। इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर। प्राइस इंडेक्स मेजर क्या मापता है? तो प्राइस इंडेक्स मेजर एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ करेंट ईयर इन कंपैरिजन ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर की तुलना में करेंट ईयर में जो कीमत में जो परिवर्तन, औसत परिवर्तन होता है उसी को माप करता है। तो इसका आंसर यही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ पासेस विच वैल्यू इज टेकन एज वेट। पासे ने किसे वेट के रूप में किसको लिया था? तो वो Q1 को लिया था। पासे ने करेंट ईयर में जो वस्तु की खरीदी गई मात्रा है उसी को उसने वेट माना था। Q जो है क्वांटिटी को दिखाता है और 1 करेंट ईयर को दिखाता है। तो करेंट ईयर में जो क्वांटिटी खरीदा गया था उसी को उसने वेट लिया था। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर, व्हेन डिड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू डेवलप इन इंडिया। तो ये जो है इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले 1907 में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में ही लोहा, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है ये 1921। 23 नंबर क्वेश्चन,
द वर्ड 5-year प्लान इन इंडियन नेशनल प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो ये यूएसएसआर से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, टैरिफ इज इम्पोज्ड। टैरिफ जो लगाया जाता है कब? तो टैरिफ जो है ये इंपोर्टेड गुड्स में लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो गुड्स इंपोर्ट किया जाता है वो महंगा हो जाता है, जिससे उसका डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने से फिर वो उसका इंपोर्ट कम होने लगता है, जिससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर नहीं जाता है। इसलिए टैरिफ हमेशा ये इंपोर्टेड गुड्स में लगाया जाता है। इसका आंसर होगा डी। इसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रीजन टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग गिवन कोड्स। कुछ कोड्स है जो अगले पेज में है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इन सबों में कौन सा कोड सही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो पहला है रिक्वायरमेंट फॉर लेस कैपिटल, ये सही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेस कैपिटल की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है कैपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देता है। तो दोनों ऑप्शन ये सही है। तीसरा जो है कैपेबल टू कॉम्पीट विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये ऑप्शन सही है नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन नहीं कर सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा 1, जो पहले हम लोग पढ़े थे। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये दोनों सही है। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? वर्ल्ड ट्रेड WTO का कब गठन हुआ था? तो 1995 में। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, द 3 सब क्लासेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आर? तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये 3 पिलर पर आधारित था, जैसा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों जो है सब क्लासेस है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एट प्रेजेंट आर? इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्रेजेंट आर? तो इसका जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के लिए कितने उद्योगों की सुरक्षित रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 3। एक है न्यूक्लियर, दूसरा है रेलवे और तीसरा है डिफेंस। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट? तो ये 2009, इस साल जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेड टू बी बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी? तो इसका आंसर होगा बच्चों आयरलैंड। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एस्पिरेशन एंड रीजन रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल। इसमें जो पहला जो है एस्पिरेशन जो है, ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल, और रीजन जो है इट इज इनकैलकुलेटेड इन द माइंड ऑफ बियरर। तो ये दोनों सही है। ह्यूमन कैपिटल जो है इनविजिबल होती है और ये जो है मनुष्य के मस्तिष्क में रची बची होती है। तो इसका आंसर होगा सी। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए करेक्टली। ऑपरेशन फ्लड इज 32 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? ये बच्चों ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ए। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू? इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है ये रिलेटेड है यूज टू बायो कंपोस्ट इन फार्मिंग, इससे रिलेटेड, इसका आंसर होगा ए। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबरर्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार, प्राइमरी जो सेक्टर है ये एग्रीकल्चर और उससे नेचर से रिलेटेड क्षेत्र को कहा जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर ये
इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है और टर्सरी जो सेक्टर है ये सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है ये इंडिया में प्राइमरी सेक्टर ही दे रहा है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कॉल्ड, जो मजदूर कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे डेली वेजेज वर्कर। ये जब कंस्ट्रक्शन होगा तब काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे, तो डेली वेजेज होते हैं ये। इसका आंसर होगा बी। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेस। रीन्यूएबल रिसोर्सेस कौन है? तो इसमें पहला है ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, दूसरा है फिश ऑफ सी, तीसरा ऑप्शन है ये पहला और दूसरा दोनों, और थर्ड है फॉसिल फ्यूल। तो ये तो नहीं होगा, ये रीन्यूएबल नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है सो रीन्यूएबल है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको मूवमेंट इज। तो चिपको जो आंदोलन जो शुरू किया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया था गया। ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया था। तो हिमालय क्षेत्र में वनों का संरक्षण करना था। तो इसका आंसर जो होगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है? तो इसका आंसर है ग्रीन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बच्चों होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, इटीसी। ऐसे ग्रीन गैस है, हाउस गैसेस है जो पर्यावरण के तापमान को बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा डी। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, तो द कम्यून स्टार्टेड इन द रूरल एरिया ऑफ चाइना इज रिलेटेड टू। तो ये 1958 में शुरू किया गया था और इसका जो था मेन रीजन था कलेक्टिव फार्मिंग। ये सामूहिक खेती के लिए ये शुरू किया गया था, इसका नाम रखा गया था कम्यून। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टैंड इन द फर्स्ट प्लेस। तो इस जो 4 ऑप्शन है, इंडिया, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, तो इसमें चाइना होगा बच्चों। तो ये 40 क्वेश्चन है जो मॉडल सेट का था और इसका आंसर आप लोग बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स।